ये महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 11th का फिजिक्स का बुक है। इसमें आज हम स्टडी करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। कौन सा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन स्मॉल जी। वेरिएशन इन स्मॉल जी। वेरिएशन इन स्मॉल जी। वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड, डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप्स। देखिए बहुत हल्का सा दिख रहा होगा, प्रिंटिंग स्लो है। अब हम अपने टॉपिक वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड, डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप्स में हम आज एल्टीट्यूड पर देखेंगे कि एल्टीट्यूड पर ग्रेविटी घटती है, बढ़ती है, क्या होता है। देखिए हम आपको बता दें कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ का जो कोर होता है उसको हम सेंटर ऑफ पॉइंट लेते हैं। अर्थ के कोर को सेंटर ऑफ पॉइंट लेते हैं। उससे ऑन द सरफेस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? दोनों जगह अलग अलग होती है। इक्वेटर्स पर 6378 किमी होता है और पोल्स पर 6356 किमी होता है। मतलब सबसे छोटा रेडियस पोल्स होता है और सबसे बड़ा इक्वेटर होता है। हमारे अर्थ का कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ना तो ये स्फेरिकल है प्रॉपर, ना ही प्रॉपर इलिप्टिकल है और सर्कल तो है ही नहीं। हमारे अर्थ के शेप को हम क्या बोलते हैं? जियोइड शेप है। ये कैसा शेप है? जियोइड शेप है। तो अभी हम इस टॉपिक पर हम ये देख रहे हैं कि अगर मान लो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अबव द सरफेस हो, एक हाई एल्टीट्यूड पर हो। मान लो सैटेलाइट्स है, कोई सैटेलाइट्स है, वो एक हाई एल्टीट्यूड पर है, यहाँ पर है, इसे आप देख सकते हैं। अर्थ से h हाइट पर है, अर्थ से h हाइट पर है, h हाइट पर है अर्थ से। तो इस यहाँ पे इसकी ग्रेविटी कम होगी या अधिक होगी, इस बात को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, जहाँ तक हमको पता है कि जब हम ऑन दी सरफेस पोल्स पर रहते हैं तो हमारी ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। ऑन दी सरफेस पोल्स पर, ऑन दी सरफेस पोल्स पर ग्रेविटी कैसी होती है? स्मॉल जी कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। लेकिन ये बात कहाँ की हो रही है? ऑन दी सरफेस की हो रही है, ऑन दी सरफेस की बात हो रही है। और पोल्स पर फिर ऑन दी सरफेस इक्वेटर्स पर क्या होता है? जी की वैल्यू कैसी होती है? मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, मिनिमम। ये दोनों कंडीशंस तो हो गए सरफेस के लिए। मान लो अगर यहाँ पोल्स है तो यहाँ पे ग्रेविटी सबसे अधिक होगी, और ये यहाँ इक्वेटर्स है तो यहाँ पे ग्रेविटी सबसे कम हो। क्यों? क्योंकि पोल्स पे सबसे छोटा रेडियस होता है, इक्वेटर पे सबसे बड़ा रेडियस होता है। आप देख सकते हैं ये इक्वेटर पर रेडियस की साइज है, ये पोल्स पर रेडियस की साइज है। ठीक है, तो ये देखिए कितना डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे रेडियस छोटा है इसलिए ग्रेविटी बड़ी होगी, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। रेडियस छोटा होगा तो ग्रेविटी बड़ी होगी, इक्वेटर्स के रेडियस बड़े है इसलिए ग्रेविटी छोटी होगी। इसलिए ऑन द सरफेस ऑफ पोल्स स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ऑन द सरफेस ऑफ इक्वेटर स्मॉल जी की वैल्यू मिनिमम होगी। इक्वेटर्स पर मिनिमम होती है, पोल्स पर मैक्सिमम होती है। कौन? स्मॉल जी। कैसा? मिनिमम, मैक्सिमम। दोनों को आप क्लियर करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो कंडीशन है वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ एल्टीट्यूड, हाइट पे, ठीक है। अभी तो ये सब दोनों तो ऑन दी सरफेस हो रहे थे, लेकिन अगर हाइट पे हुआ तो क्या होगा? अगर हाइट बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि एक नई रेडियस मिलेगी, जो नई हाइट मिलेगी, वो क्या हो जाएगा? पहले सेंटर से सरफेस की दूरी कितनी होती है? r। फिर उससे कितने हाइट पर है? h हाइट पर है, तो r प्लस h। एक नया हाइट क्या मिला? r प्लस h मिला।
और हमने पढ़ा है स्मॉल जी इक्वल टू फार्मूला होता है स्मॉल जी इक्वल टू, फॉर ये अर्थ के लिए है, अर्थ के सरफेस के लिए, कैपिटल जी एम आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब बोल रहा है कि यही ग्रेविटी h हाइट के लिए बताइए। अब हमने h हाइट के लिए ग्रेविटी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी है, ये तो चेंज होगा नहीं, और मास अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी चेंज होने वाला नहीं है, ये भी सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, अभी क्या होगा, जो हमारा r था यहाँ ऑन दी सरफेस था तो r यूज कर रहे थे, अभी हाइट h हाइट बढ़ गया है, इसलिए नया हमको डिस्टेंस क्या मिला है, ये r प्लस जितनी हाइट बढ़ी r प्लस h, ये क्या हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया, r प्लस h का होल स्क्वायर इक्वेशन 2। अब ध्यान से देख सकते हैं ये अर्थ के रिस्पेक्ट में ये नई हाइट जो हमने हाइट बढ़ाया है सैटेलाइट को ऊपर ले जाके, मान लो कोई सैटेलाइट से h हाइट पर है उसके लिए निकाला है, तो यहाँ के लिए है h हाइट के लिए। फिर अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम इनका रेशियो निकालेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू इक्वेशन 2 to 1 क्या हो जाएगा, जी एच जो नई ग्रेविटी चाहिए अपॉन स्मॉल जी, ठीक। जी एच की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर ना, स्लैश पूरे के बटे में जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी एम अपॉन, ये सॉरी यहाँ पे जी एच निकाल रहे हैं ना, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सॉरी जी एच है ना, इसकी ये वैल्यू है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा आर का होल स्क्वायर, ठीक। अभी क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में ये अपोजिट हो जाएंगे, ये सेम रहेगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा, और ये डिवीजन है क्रॉस होके मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, आर स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर। ये वाला पार्ट में अपोजिट हुआ है क्योंकि ये होल अपॉन है, जब 4 फैक्टर आते हैं तो 2 को ऐसे छोड़ के 2 में से नीचे के जो 2 रहते हैं उनको अपोजिट करते हैं। ये पूरा क्वांटिटी कट गया, अब बचा क्या, जी एच अपॉन जी, बचा क्या, जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर हो गया आर स्क्वायर, देखिए ये कट गया, 1 हो गया, 1 इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये पूरा कट गया, ये पूरा बचा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमको ये आर स्क्वायर कैंसिल करना है, इसलिए यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक। ऊपर वाला आर स्क्वायर रहने दो अपॉन नीचे से अगर आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आर ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर है, तो आर अपॉन आर हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर, एच में आर नहीं है तो ये एच बाई आर हो जाएगा, एक ही आर होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ना, इसलिए एक ही आर रहेगा, बाहर निकलेगा तो 2 आर रहेगा। फिर अभी ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा हमको 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अभी ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाते ही पावर नेगेटिव होता है, ऊपर जाते ही पावर नेगेटिव हो जाता है। दूसरे पेज पे देखते हैं क्या हमको मिला था, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही पावर नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का की पावर -2, पावर नेगेटिव होता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाने पर। अब हमको क्या मिल गया है, जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाई आर के पावर -2।
ठीक, अब हमको जी एच अकेला चाहिए, क्या करेंगे, जी एच इज इक्वल टू, जी को इधर कर देंगे, जिसको अकेला करना है तो उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ ये डिवीजन में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। अभी क्या करेंगे, इसका h बाई आर जो है बहुत छोटा है किसकी अपेक्षा, r की अपेक्षा, h बाई आर इज मच मच स्मॉलर देन r से बहुत छोटा है, बहुत ऊंचाई पे तो रहेगा नहीं, वो भी r से डिवाइड हो गया तो बहुत छोटा ही रहेगा। सो जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1, इसका सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफ्रेंसिएशन, 1 माइनस पावर माइनस आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, h बाई आर। यही हमारा एक्सप्रेशन है। थैंक यू।